स्टॉक मार्केट क्लास का पहला वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे मैं पहले तो आपका राइट माइंडसेट अप्रोच क्या होने वाला है, अगर आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, क्या अप्रोच लेके आपको मार्केट में आना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ जो अकाउंट साइज है, जो प्रैक्टिकल प्रश्न रहता है कि दादा मेरा सैलरी 25,000 रुपए है मंथली, मुझे कितना अमाउंट लेके स्टॉक मार्केट में आना चाहिए ताकि मेरा रिस्क भी कम से कम रहे और मुझे कुछ सीखने को भी मिले स्टॉक मार्केट से, कुछ थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर पाऊं। ये जो प्रैक्टिकल प्रश्न रहता है, इस प्रश्न को कैसे डील करना है वो अप्रोच में आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है, आप जानते हैं। कौन सा ट्रेडिंग आप लोगों के लिए सूटेबल है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ करने का अप्रोच डिस्कस करूंगा। और उसके साथ साथ ये 3 चैप्टर होने के बाद एक एक्सरसाइज भी दिया जाएगा आप लोगों को, और हर एक का मैं आंसर इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय, आप लोगों का फ्रेंड, फिलोसोफर और आप गाइड भी बोल सकते हैं, एज अ स्टॉक मार्केट मेंटर बोल सकते हैं। आपका इस जर्नी में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न आते हैं, आप ट्रेडिंग करें और चाहे इन्वेस्टिंग करें, मेन जो गोल रहता है उसको पहले आपको डिफाइन करना है। पहला गोल हम लोगों का क्या रहेगा कि मैं स्टॉक मार्केट में आता हूं तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल जाए या मुझे मुनाफा म्यूचुअल फंड से ज्यादा मिले, इसीलिए तो हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं नहीं, इसमें भी लंबे अवधि में आपको सिर्फ 10% ही मिलने का आशा है, तो आप थोड़ा ही स्टॉक मार्केट में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग, जो लोग भी डिसीजन लेते हैं कि मुझे ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है, स्टॉक मार्केट में आके काम करना है, आप खुद से पूछिए कि आप क्यों ये डिसीजन लेना चाहते हैं। आप म्यूचुअल फंड आपका व्हीकल है, बहुत अदर्स व्हीकल है इन्वेस्टमेंट को, आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हैं? इस प्रश्न का एक ही पहला जो उत्तर आता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। मैं कोई भी स्टॉक मार्केट को प्यार करके, कोई स्टॉक को प्यार करके तो आता नहीं है, उससे मुनाफा कमाने के लिए आता है। तो ये बेस होता है हम लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, और वो उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम हमारा रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन नहीं करते हैं। हम हमारा रिस्क प्रोफाइल में कितना रिस्क ले सकता हूं वो जानता नहीं हूं, उसके ऊपर एक्सरसाइज भी नहीं करता हूं, और हम डायरेक्टली रिटर्न एक्सपेक्टेशन में गलती कर बैठते हैं। हम लोगों का पहला जो अप्रोच है बिल्कुल सही है, ये तो एकदम सही बैठता है फर्स्ट पॉइंट, लेकिन ये दो जो पॉइंट रहता है इसमें हम गलती कर बैठते हैं, रिस्क हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो पहला जो काम होता है, आप खुद से जानिए कि आप कौन से टाइप के रिस्क लेना चाहते हैं। क्या आप थोड़ा बहुत रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वालों में से होते हैं या नहीं? वो रिस्क को भी कैसे मिनिमाइज करना है वो मैं इस क्लास में ही नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आपका रिस्क प्रोफाइल खुद से डिसाइड कीजिए कि आप एग्रेसिव है या थोड़ा बहुत मॉडरेट मीडियम रिस्क लेने वालों में से है, क्या आपका रिस्क प्रोफाइल है। इसके साथ साथ आप ये डिसाइड कीजिए आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज है। मान लीजिए आपके ऊपर लोन है, आपके फैमिली मेंबर, बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस टाइम भी आप एकदम पूरा एग्रेसिव होके, पूरा जो मैं आंसर देने वाला हूं कि मेरा सैलरी अगर 25,000 रुपए है तो मुझे कितना कमिट करना चाहिए, एज एन एग्जाम्पल, ऐसा आप ज्यादा कमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, आपके ऊपर जो लायबिलिटीज है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जहां पे जॉब करते हैं उसका स्टेबिलिटी क्या है, आप जहां पे बिजनेस करते हैं उसका स्टेबिलिटी क्या है, ये सभी को लेके एक होलिस्टिक अप्रोच आप लोगों को लेना चाहिए। तो इस चैप्टर, ये 3 चैप्टर, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये कर पाएंगे, वही मैं एक्सरसाइज में आप लोगों को देने वाला हूं। तो पूरा ये चीज को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है, क्योंकि मैं इमोशनली बात करता हूं, मैं जिस पॉइंट में स्ट्रेस करूंगा वो आप मिस कर जाएंगे अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो। रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए हमारा? रिटर्न एक्सपेक्टेशन, स्टॉक मार्केट में हम रिटर्न कमाने के लिए आते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन मतलब एकदम ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन,
क्या हो सकता है। इसके लिए हम एक केस स्टडी देखेंगे जो पीटर लिंच बोल के एक व्यक्ति है, जो आपका मतलब विदेशों में वन ऑफ द, आज के दिन में भी वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर या फिर वन ऑफ द बेस्ट गुरु माना जाते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड थिंग्स में। उनका जो अगर सीएजीआर आप देखेंगे, वो कितना सीएजीआर 13 साल में एक फंड में से कमाए हैं, मतलब एक जो वो मैनेज करते थे स्टॉक्स, बंच ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो, वहां पे वो 29.2 यानी 30% के आसपास सालाना रिटर्न वो मार्केट से कमाए हैं। ठीक है, वो 13 इयर्स में वो कमाए हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक में हम आ रहे हैं तो 30% हम मान के चल सकते हैं कि ऐसे हुआ है प्रीवियसली। देखिए, मैं यहां पे आप लोगों को कोई आशा देने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। पूरा वीडियो सुन के ही कुछ निष्पक्ष निकालेंगे। 30%, तो स्टॉक मार्केट में मान लेते हैं यहां पे कि हम लोग 30% रिटर्न फिर आता है, मतलब मार्केट से हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि सालाना सीएजीआर 30% भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या है, हम जो गलती कर बैठते हैं वो मैं बताता हूं। हम लोग सोचते हैं सालाना 30% सीएजीआर मींस हर साल 30%, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जो आपका रिटर्न मिलता है वो गुच्छों में मिलता है। मतलब 1-2 साल ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ भी रिटर्न मान लीजिए 5-6% सीएजीआर रिटर्न मिल रहा है, और नेक्स्ट साल में शायद आपका 100% मतलब पूरा डबल हो गया इंडेक्स, ऐसा हो सकता है। तो आपका टोटल एवरेज हो जाएगा 30% के आसपास। मैं एक एग्जांपल दिया हूं। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर टाइम जो रिटर्न है वो गुच्छों में आते हैं, एक क्लस्टर में आता है, ना कि हर साल डिवाइड करके। कभी भी आपको माइनस रिटर्न आ सकता है इंडेक्स में, लेकिन वो ट्रेडिंग स्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए कि वो माइनस मेरा पोर्टफोलियो में ना दिखे। वो मैं डिस्कस करूंगा, ये फुल कोर्स होने के बाद वो उसका पिक्चर आप लोगों के धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें अप्रोच लेना है। लेकिन पहले मैं बोल देता हूं कि हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो लेके आता है उसको प्रैक्टिकल रखिए। 30% इज मोर देन इनफ। आप देख चुके हैं, अगर आप 30% कमा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं या फिर जो लोग सोच के आ रहे हैं नहीं मार्केट से मुझे 50% सीएजीआर हर साल कमाना है, उसका मिथ में यहां पे तोड़ने वाला हूं। अगर आप 30% सीएजीआर से भी कमाते हैं और यहां पे मान लीजिए 5,000 रुपए का मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूं स्टॉक मार्केट में, और वही इन्वेस्टमेंट मेरा सालाना 30% के हिसाब से कंपाउंड होता है, सालाना कंपाउंड होता है, और मैं मार्केट को 15 साल में मार्केट में बना रहता हूं स्टॉक मार्केट में, तो मेरा कॉर्पस जो है वो 1,72,00,000 हो रहा है। सिर्फ 5,000 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हो रहा है 1,72,000 रुपए का, 1,72,00,000 रुपए का कॉर्पस बनने का गुंजाइश रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम शिद्दत से स्टॉक मार्केट को सीख के कामकाज करेंगे, तो स्मॉल अमाउंट लेके भी इसको बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हम लोग गलती कहां कर बैठते हैं, ये 30% हम लोगों का मन में नहीं रहता है, हम लोग ज्यादा के चक्कर में रहते हैं। और मैं इसको भी आपको मतलब अभी आ रहा हूं कि क्या करना है, सैलरी का कितना प्रतिशत या क्या करना चाहिए, कितना रुपए लेके आपको मार्केट में आना चाहिए। उससे पहले एक बहुत अच्छा स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैट्समैन हैं। आप अगर पिच में उतरने से पहले ही मान लीजिए आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, नेक्स्ट आपका बारी है जाने के लिए मैदान में, आप पहले ही सोच के आए हैं कि मुझे तो 100 बनाना है, मतलब सेंचुरी मुझे बनाना ही बनाना है। तो आप सोचिए, जब आप एक्चुअली फील्ड में जाएंगे, वो पिच में जाके खेलेंगे, तब आप सेंचुरी बना पाएंगे या नहीं? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं, आप शायद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेशर लेके मार्क वो पिच में आ रहे हैं कि मुझे तो 100 बनाना ही है। इसके बदले में और एक मान लीजिए प्लेयर, बैट्समैन, जो एकदम खुले मन से आता है पिच में खेलने के लिए, उसका सिर्फ माइंडसेट है मैं बॉल जो आ रहा है बॉल का मेरिट के अनुसार खेलूंगा, बॉल जैसे जैसे आएगा उसका जो मेरिट है उसके हिसाब से मैं प्ले करूंगा। तो देखिएगा, वो जो सेकंड प्लेयर है उसका चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट में या पिच में सेंचुरी बनाने का। सेम अप्रोच यहां पे भी है। आप लोग अगर फिर पहले से ही माइंडसेट बना के आते हैं कि मुझे 50%, 60% मुझे रिटर्न सालाना मिलने को ही है स्टॉक मार्केट में,
तो आप शायद उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, अननेसेसरी प्रेशर ले लेंगे अपने ऊपर। उसके ही बदले में मेरा जो अप्रोच रहता है, मैं खुले मन से मार्केट में आना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद पहले लर्निंग कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही काम करने लगेंगे खुले मन से, तब आप देखेंगे आप शायद जो टारगेट बना के आए थे उससे ज्यादा आप रिटर्न निकाल के जा रहे हैं। लेकिन वो गुच्छों में आएगा, पहले 1 साल 6 महीना शायद उतना आपको नहीं मिले, क्योंकि वो लर्निंग कर्व होता है। उसके बाद आप लोगों को वो जो आप लर्न किए उसका फसल आप तब काटेंगे, और तब शायद और भी जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा रिटर्न आप मिल सकते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पहले रियलिस्टिक और होलिस्टिक अप्रोच लेके मार्केट में आइए। अननेसेसरी अपने आप को बर्डन मत कीजिए, यहां पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन को रखिए। तो ये आपका हो गया मेन जो अप्रोच रहना चाहिए। अब जो है अकाउंट साइजिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए, 2 टाइप का अकाउंट साइजिंग हो सकता है कि आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं दिया। उसमें भी अगर अच्छी तरीके से काम करते हैं हम लोग, मैं अगर काम करता हूं या कोई भी बंदा काम करता है, तो एक बिग कॉर्पस बनने का गुंजाइश रहता है, एक बिग कॉर्पस, ठीक है। और दूसरा एक आता है कि मैं लमसम थोड़ा अमाउंट लेके आ जाता हूं मार्केट में, और उसको मैं ग्रो करने का कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी अगर मुझे बोनस वगैरह मिले तो उसका थोड़ा सा पैसा मैं मार्केट में मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं। ये अप्रोच अच्छा लगता है, ये अप्रोच भी मतलब रियलिस्टिक है। लेकिन इसमें एक गलती आप लोग करते हैं, वो गलती मत कीजिएगा। वो है, मान लीजिए आपका सैलरी है 50,000 रुपीज। मैं परसेंटेज टर्म्स में बोलूंगा तो आप ज्यादा मतलब सोचना नहीं है कि 50,000 ज्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अगर 10,000 का सैलरी है, 15,000 का सैलरी है, तो भी ये सेम प्लानिंग ही रहेगा। 50,000 आपका मान लीजिए मंथली सैलरी है, तो आपको कितने अमाउंट यहाँ पे लमसम पहले आपको लेके आना है मार्केट में, ये आप पूछ सकते हैं। देखिए, इसका जो आंसर मेन रहने वाला है वो है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले, जब पहले आ रहे हैं, पहला मंथ तो पहले थोड़ा सा लर्न कीजिए, मार्केट को देख लीजिए। उसके बाद आपका मंथली सैलरी अगर 50,000 है, अगर मैं मेरा एग्जांपल देके बोलता हूं, मेरा मंथली सैलरी अगर 50,000 रुपए है, तो मैं उससे 5,000 या 10,000 रुपए पहले स्टॉक मार्केट में दूंगा, और मैं उसको ग्रो करने का कोशिश करूंगा। क्योंकि वो अमाउंट, अगर मान लीजिए जिसका सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, उसका अगर पहला 10,000 रुपए जीरो भी हो जाता है, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अब कंपैरेटिवली परसेंटेज टर्म्स में देखिए, ये आपका फर्स्ट आपका अप्रोच रहना चाहिए कि मैं उतना ही अमाउंट लाऊंगा स्टॉक मार्केट में, जो अमाउंट मैं अगर लॉस भी करूं पहले इनिशियल फेजेस में, उतना मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाता है, प्रैक्टिकल, मेरा देखिए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल प्रैक्टिकल है। आप सोचेंगे, अरे भैया दादा क्या बोल रहे हो, सिर्फ 10,000 रुपए अगर लाएंगे तो 10% भी एक स्टॉक अगर भाग गया तो मुझे तो सिर्फ 1,000 रुपए ही कमाई हुआ ना। यहां पे ही गलती आप करते हैं। आप ये सोच नहीं रहे हैं कि आप मंथली, मान लीजिए एक स्विंग ट्रेड में एक स्टॉक को पकड़े और एक मंथ में वो 10% भाग गया, तो 10% आपका कम, मतलब ये एब्सोल्यूट टर्म में हो रहा है 1,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए आप लेके आए, 10% एक मंथ में एक स्टॉक से कमाया, तो आपका हो गया कितना प्रतिशत, 1,000 रुपए। आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए ये अप्रोच रहता है, अरे दादा ये तो कम अमाउंट है ना। आप ये सोच नहीं रहे हैं कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट, जो रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर्स है, वो लोग भी मतलब ये कमाई नहीं करते हैं। मंथली 10%, मंथली 2-3% भी निकाल लीजिए, वो भी बहुत होता है। क्योंकि यहाँ पे आप एक बात को इग्नोर कर रहे हैं, वो है क्या आप सीख रहे हैं। इसका मतलब, अगर आप 1,000 रुपए 10,000 रुपए में से कमाएं, इसके मतलब आपको प्रोसेस मालूम है कि कैसे 10% कमाना है। वो चाहे 1 महीने में हो या 3 महीने में हो, दैट डजेंट मैटर। आपको पता चल गया है, और ये अगर आप कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि कैसे मैं 10% कमा सकता हूं, कैसे मैं स्टॉक को पिक कर सकता हूं। वही अप्रोच आप धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ा सकते हैं ना। अमाउंट तो कभी भी बढ़ा सकते हैं, जब भी आपके पास पैसा रहेगा तब आप वो 10,000 को 1 लाख भी कर सकते हैं। लेकिन वो फटाक से नहीं करना है, ये पूरा सीरीज देखने के बाद आपको मिल जाएगा उसका आंसर, कैसे मुझे अकाउंट साइज को ग्रो करना है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा उसका आंसर, कब मुझे ग्रो करना है। लेकिन एक बात को सोच के आपको तब, मतलब 1,000 रुपए सिर्फ आया है ये सोच के दुखी नहीं होना है। वो सोच के आपको बहुत बहुत
बहुत खुश होना है कि आप वर्ल्ड का जो टॉप आपका फंड मैनेजर्स है, टॉप ट्रेडर्स है, उसको आप कंप्लीटली बीट कर रहे हैं। और यही अगर आपका अप्रोच रहा, यही अगर अप्रोच रहा, अगर आप 3 महीने में भी 10% रिटर्न निकाल लिए, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। और तब जब आप अकाउंट साइज को ग्रो करेंगे, आप प्रोसेस ऑलरेडी जान चुके हैं, तब अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो आप 50,000 रुपए, 10% होता है 50,000 रुपए आप छाप सकते हैं। तो परसेंटेज और प्रोसेस के ऊपर पहले पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अकाउंट साइज को बढ़ाएंगे, उसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये आपको निष्पक्ष निकालना है कि कितना अमाउंट लेके आना है, उतना ही अकाउंट आप लेके आइए। किसी से भी उधार लेके, कहीं पे भी लोन लेके नहीं करना है, अपने पैसे से ही आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग चालू करना है। और आपको एकदम कम अमाउंट लेके चालू करना है, जिसको अगर आप लॉस भी हो जाए उसको आप झेल पाए। पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा उसको इंक्रीज करते रहना है। ये बात क्लियर हुआ। और देखिए 25,000 रुपए भी आप लेके अगर आते हैं, मतलब और 25,000 ही हम रहने देते हैं तो भी आपका, और 30% रिटर्न 15 ईयर्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पे टाइम्स देखिए कितना गुना बढ़ता है वो मनी, 51 टाइम्स बढ़ जाता है अगर आप 30% CAGR से ग्रो करते हैं। आपका कोई भी रिटर्न इतना रिटर्न, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं दे सकता है। 50%, 50 गुना, परसेंट नहीं 50 गुना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। लेकिन पहले मान लीजिए 2-3 महीने में 25,000 से आपको सिर्फ 2,000 ही इनकम हुआ। आप बोलेंगे दादा क्या है, सिर्फ 2,000 आया, लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं कि उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होने वाला है, या उससे जो लर्निंग मिल रहा है, ये 25,000 को आप बढ़ा के जब 10 लाख में लेके जाएंगे धीरे धीरे, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना करोड़ों में हो सकता है, वो आप लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हैं। तो उसको ध्यान देखिए, वो चाहे ट्रेडिंग भी हो, ट्रेडिंग करते करते वो अकाउंट को तो आपको धीरे धीरे ग्रो करना है ना। वही तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं, जो मैं बोलूंगा ग्रोइंग योर ट्रेडिंग अकाउंट चैप्टर 12 में, उसमें तो आप आएंगे ना। वो फेज एक बार सोच के देखिएगा कितना बढ़िया हो सकता है, लाइफ कितना बढ़िया हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, वो सभी लोगों का है। पहले हम थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद होगा। क्योंकि मैं ये आपका देखिए, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो कभी भी, आप किसी को भी पूछेंगे, वो पहले जो 2-3 साल है लॉस करके ही वो लोग सीखते हैं। पहले साल तो कोई भी ब्रेक इवन भी नहीं कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लर्निंग लेते हैं, धीरे धीरे वो लोग मतलब प्रॉफिटेबल बनता है, और उसके बाद मतलब पैसा ही पैसा वो लोग छाप सकते हैं। इसीलिए प्रोसेस के ऊपर पहले आप लोगों को ध्यान देना है। और मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को अप्रोच बताया कि कितना सैलरी में आपको कितना रुपीस लेके स्टार्ट करना सही रहेगा। दोनों ही अप्रोच बताया, मंथली अगर थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, या फिर एक बार लमसम थोड़ा अमाउंट करके उसके बाद आप थोड़ा जब भी हाथ में पैसा आता है उसको भी आप जोड़ के ये स्ट्रेटेजी को ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैं ट्रेडिंग सुना हूं दादा, तो मेरे लिए कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, आप यहाँ पे ये एक्सरसाइज अपने ऊपर करेंगे कि मेरे लिए कौन सा सही है, मेरे अमाउंट क्या है, कितना मैं रिस्क लेना चाहता हूं, ये सब, और मैं कौन सा रिस्क कैटेगरी में आता हूं, ये जो योर रिस्क प्रोफाइल, ये आप डिसाइड करेंगे। डिस्कशन कीजिए, फैमिली के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, नो मैटर। हाँ, ये करने के बाद आपको क्या है, देखिए यहाँ पे 4 टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मोटा मोटा मैं लिखा हूं जो आप लोगों का दिखता है। एक है आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो लोग ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 5 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक टाइप के होते हैं जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। और एक है इक्विटी शॉर्ट टर्म, जो स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, वो कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ वीक्स के लिए हो सकते हैं, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। ये एक टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ट्रेडिंग स्टाइल है, और इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्टाइल है। मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से, मेरे अगर एक्सपीरियंस आप लेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग पहले ही जब आप शुरू कर रहे हैं और आपके पास जॉब है, आप बिजनेस करते हैं, डेली टू डेली बेसिस में हर टाइम मार्केट में पूरा 6 घंटा आप नहीं दे पाते हैं, तो इंट्राडे में मत आइए पहले ही। उसके बाद धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तब आप इस एवेन्यू को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्राडे के ऊपर फोकस ज्यादा मत कीजिए। इंट्राडे भी कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा, ये कोर्स में ही मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन पहला जब आप स्टार्ट कर रहे हैं,
फ्यूचर ऑन ऑप्शंस के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखिए, फ्यूचर में आपका मार्जिन मनी ज्यादा लगता है, तो पहले ही आप बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें वेंचर करना ठीक नहीं है। अगर आप पहले कर रहे हैं, पहले ही अकाउंट साइज 5 लाख रुपए से लेके स्टार्ट मत कीजिए। मनी मैनेजमेंट आप गलत करेंगे, सब कुछ गलत हो जाएगा। पहले आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके स्टार्ट कीजिएगा। इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस उन लोगों के लिए है जिन लोगों का अकाउंट साइज बड़े लेके भी वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टोटल कॉर्पस, आपका पास जो नेट वर्थ है वो आप मतलब 10 करोड़ का आपका नेट वर्थ है, उसमें अगर आप 5 लाख आ जाए तो कंपैरेटिवली वो कुछ नहीं होता है। उस अमाउंट को अगर आप कमिट कर सकते हैं तो ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में आइए। ऑप्शंस को आपको सुन के लगेगा दादा ऑप्शंस तो मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है, तो अपना रिस्क प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका एक्सरसाइज भी मैं दे रहा हूं। शॉर्ट टाइम ये स्विंग ट्रेडिंग ये थोड़ा सा आइडियल बैठता है उन लोगों के लिए जो लोग नए इन्वेस्टर है, नया आ रहा है मार्केट में थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, या फिर आप एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, इंट्राडे करते हैं, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है और आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा इक्विटी में, क्योंकि आप इतना समय में मार्केट कैसे बिहेव करता है ये सब तो जान गए होंगे, तो आप थोड़ा सा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में देखिए कि आप लोग ठीक से उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, मार्केट को चार्ट को रीडिंग में आपको दिक्कत नहीं आ रहा है या नहीं, मतलब आप लोग ठीक से काम कर सकते हैं कि नहीं, वो आप इक्विटी ट्रेडिंग में ही कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे पोजीशन साइजिंग का कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एसबीआई का एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं और 100 स्टॉक भी खरीद सकते हैं, उसमें लॉट साइज नहीं होता है, तो थोड़ा सा फ्री ऑफ माइंड में आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं जो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है यहाँ पे आप उसको लिखिएगा और उसके बाद आपके लिए क्या सूटेबल है वो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे लिए मैं ये रिस्क प्रोफाइल में हूं और मेरे ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये मुझे अच्छा लगता है। अगर ऑलरेडी आप लोग कोई ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में ऑलरेडी 3-4 साल से हैं, तो आप लोगों का क्या कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल में आप मतलब कंफर्टेबल है, जिसमें आप प्रॉफिटेबल है। देखिए मैं बोल सकता हूं मैं तो फ्यूचर ऑप्शन में ही करूंगा, लेकिन पूछिए खुद से, ये लास्ट 3 साल लास्ट 2 साल से जो आप करके आ रहे हैं उसमें आप प्रॉफिटेबल है? देखिए ये प्रॉफिटेबल है या नहीं ये आप पेरेंट्स को नहीं बोलते हैं, अपना हस्बैंड वाइफ को नहीं बोलते हैं, लॉस होता है तो हम किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ आप जेन्युइन रहिए। अगर एक परफॉर्मेंस कोच के हिसाब से मुझे देखते हैं तो प्लीज मेरे साथ जेन्युइन रहिए, मुझसे कुछ मत छुपाइए। तो आप लिखिए कि आप प्रॉफिट, आप देखिए आप इसको एनालिसिस कीजिए ये एक्सरसाइज में कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। आप अगर फ्यूचर करते हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप उसमें प्रॉफिटेबल, और एक महीना 2 महीना के लिए नहीं, साल दर साल आप प्रॉफिटेबल है कि नहीं? अगर है तो उस स्टाइल को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप नहीं है तो आपको अप्रोच जो मैं बोला हूं इस वीडियो में उसको फिर से रीथिंक करके अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये चूज कीजिए कि कौन से स्टाइल मेरे सूटेबल होता है, और उसके हिसाब से माइंडसेट को प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद और भी चैप्टर्स आएगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ बोलूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट हर एक को करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप 100 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट 50 मुझे कमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं हर एक का नाम भी पढ़ता हूं, मुझे याद रहता है और मैं जान पाऊंगा कि आप लोग कौन सा लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कौन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे पता चलेगा। मैं इसके बाद लाइव सेशन भी लाऊंगा कुछ चैप्टर्स कुछ लेसन्स होने के बाद, जहां पे आप लोग जो आंसर करते हैं मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन लोगों से मैं ज्यादा अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये एक्सरसाइज का आंसर मुझे चाहिए कि आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप लोगों का कौन सा, आपके हिसाब से कौन से ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सूटेबल लग रहा है, बेस्ड ऑन जो मैं यहाँ पे डिस्कशन किया हूं कि रिस्क कैसे आप लोगों को देखना है, अपने पैसे से करना है, और एक जो चीज है कि अपना खुद से कम अमाउंट लेके ही स्टार्ट करना है, और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना रहना चाहिए, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज को आप जरूर कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगा तो ये एक्सरसाइज के बारे में भी
थोड़ा सा पहले 2 मिनट बात कर लूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास चालू करूंगा। तो चलिए, खुश रहिएगा। ये जो क्लास चल रहा है इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, बहुत सारा लोगों को जरूरत हो सकता है, और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब में ये सभी के पास पहुंचे, जरूरतमंद लोगों के पास ये पहुंचे, ताकि वो लोग भी आपकी तरह लाभ उसको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।